देखिए ये इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ये इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम में पढ़ाया जाता है। ये किस लिए पढ़ाया जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स ऐसे इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री में यूज होते हों। इलेक्ट्रॉनिक्स के वो इक्विपमेंट जो कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री में यूज होते हों। मीन्स इंडस्ट्री में यूज होने वाले इक्विपमेंट के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है। जब से इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ तब से उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सन 1957 में थायरिस्टर के आविष्कार के साथ थायरिस्टर का आविष्कार हुआ जो हाई वोल्टेज और हाई करंट पे काम करता था। सबसे पहले हम क्या पढ़े? डायोड, जो काफ़ी लो वोल्टेज पे काम करता है, लेकिन थायरिस्टर जो है ये काफ़ी हाई वोल्टेज और हाई करंट पे काम करता है। जैसे इंडस्ट्री में हमको हाई वोल्टेज और हाई करंट का यूज का उपयोग करना पड़ता है, उसी समय थायरिस्टर का आविष्कार हुआ जो हाई करंट और हाई वोल्टेज पे वर्क करता है। यह भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बना हुआ होता है, जिसे निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं: पावर डायोड, ट्रांजिस्टर एंड थायरिस्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं पावर डायोड होता क्या है। देखिए, पावर डायोड जैसा कि हम सब जानते हैं, जो डायोड होता है वो कम करंट यानी कि मिली एम्पियर में करंट और कम वोल्टेज पे ही प्रयोग हो सकता है उसका। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी कि जहाँ पे हमको लो करंट और लो वोल्टेज का यूज होगा वहाँ पे हम डायोड से तो काम चला लेते थे। इसका भी उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। लेकिन जो पावर डायोड है वो हाई करंट यानी कि बहुत ज़्यादा करंट की जहाँ यूज पड़ रही है और बहुत ज़्यादा वोल्टेज तरफ बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन की यूज पड़ रही है, वहाँ पे पावर डायोड का यूज किया जाता है। पावर डायोड की जो करंट सहन करने की क्षमता होती है वो कुछ मिली एम्पियर से 800 एम्पियर तक हो सकती है। डायोड केवल मिली एम्पियर पे काम करता था, लेकिन पावर डायोड कुछ मिली एम्पियर से 800 एम्पियर तक की करंट की क्षमता को सहन कर सकते हैं। तथा वोल्टेज कैपेसिटी, वोल्टेज को सहन करने की क्षमता होती है वो 2500 वोल्ट तक हो सकती है। अब सोचिए 2500 वोल्ट बहुत ज़्यादा हो गया। पावर डायोड की बनावट थोड़ी सी, जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल डायोड से थोड़ा सा भिन्न होता है, डिफर होता है, जिससे अधिक पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या सहन करने की क्षमता इनकी होती है। देखते हैं पावर डायोड की बनावट। देखिए, सिंपल डायोड में क्या होता था, आपका ये एक पी रहता था जंक्शन, एक एन रहता था, और बीच में एक जंक्शन रहता था, ये पी रहता था और ये एन रहता था। लेकिन पावर डायोड में हम क्या करते हैं, टर्मिनल दो ही होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। लेकिन ऊपर हम पी प्लस का मतलब हाईली डोप्ड पी, यानी कि पी में क्या होता है, होल्स, मीन्स होल्स की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी। एन निगेटिव मीन्स लाइटली डोप्ड एन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कम होगी। और एन प्लस यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो नॉर्मल डायोड में एन मटेरियल हम यूज करते थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, उससे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। इसमें भी दो ही टर्मिनल, एनोड कैथोड, और जो ये पी पॉजिटिव और एन निगेटिव के कारण जो ये ड्रिफ्ट रीजन बीच में बन रहा है, इसी के कारण इसकी जो करंट, वोल्टेज और पावर को सहन करने की क्षमता अधिक हो जाती है। देखेंगे आगे कैसे। इसका भी सिंबल जो होता है वो डायोड की तरह ही होता है। जैसे ये हुआ आपका सिंबल ऑफ पावर डायोड, ऐसे ही आप डायोड का भी देखे होंगे, सिंबल कुछ सेम उसी तरीके से है। ये आपका पावर डायोड, आप इसको देखे होंगे लैब में, इस तरीके का पावर डायोड होता है। तो ये हो गया हमारा पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट और उसका सिंबल, और ये उसका आर्किटेक्चर, जिस तरीके से पी पॉजिटिव या निगेटिव और एन पॉजिटिव हम डोपिंग करते हैं पावर डायोड में। अब देखते हैं पावर डायोड। देखिए, पावर डायोड में ड्रिफ्ट रीजन होने की वजह से, जो ड्रिफ्ट रीजन हम बताए हैं, शक्ति सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। डायोड में पी पॉजिटिव, एन पॉजिटिव और एन निगेटिव का अर्थ उनके डोपिंग लेवल में अंतर से। डोपिंग लेवल मतलब पी पॉजिटिव में क्या होता है, होल्स, पी पॉजिटिव में होल्स होते हैं, लेकिन जब हम पी में होल्स होते हैं, लेकिन जब हम पी पॉजिटिव लिख देंगे मीन्स होल्स की संख्या पी मटेरियल में जो होल्स होते थे उसकी तुलना में ज़्यादा होगी, यानी कि वो हाईली डोप्ड होगा। एन पॉजिटिव मीन्स एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एन पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या जो एन टाइप का सिंपल मटेरियल था उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें ज़्यादा होगी। और एन निगेटिव मीन्स जो एन टाइप का सिंपल मटेरियल था उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें कम होगी। देखिए, पावर डायोड में एनोड और कैथोड धातु के रूप में बाहर निकले रहते हैं और यह सिलिकॉन का बना होता है। जैसे हम आपको दिखाए हैं पिछले फिगर में, ये एनोड और कैथोड धातु के रूप में एक दूसरे से, यहाँ एनोड कैथोड बाहर निकले रहते हैं और ये सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ होता है। अब हम देखते हैं बी आई कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारा पावर डायोड है, आप लोग डायोड की बी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़े ही होंगे।
यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज हो जाता था। वही वी आई कैरेक्टरिस्टिक पावर डायोड का ही है। वर्किंग इसकी सामान्य डायोड की ही तरह ही होती है, बस केवल ड्रिफ्ट रीजन की वजह से पावर को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। सेम ऐसे डायोड का भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक था, सिंपल डायोड का भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक इसी तरीके से था, और पावर डायोड का भी वही है। लेकिन यही है कि उसमें करंट हम मिली एम्पियर में उसकी कैपेसिटी होती थी, इसमें हम एम्पियर 8000 एम्पियर तक करंट और वोल्टेज हम इसमें सहन कर सकते हैं। वोल्टेज 2500 वोल्टेज तक और करंट 8000 एम्पियर तक। तो अब इसलिए सी बात है, जब वोल्टेज और करंट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो पावर की भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें पावर डायोड में होता है रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ पावर डायोड। पावर डायोड में फॉरवर्ड करंट जीरो हो जाने के बाद, जैसे देखिए फॉरवर्ड करंट यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो हो जाने के बाद डायोड कुछ समय तक रिवर्स डायरेक्शन में भी चलता है। ये डायोड में नहीं होता था, ये केवल पावर डायोड में होता है कि जब फॉरवर्ड करंट जीरो हो जाएगा डायोड कुछ समय तक रिवर्स डायरेक्शन में भी चलेगा, और डायोड में वह धारा जितने समय तक चलती है उसे रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। जैसे डायोड जब रिवर्स बायस में चलता है तो कुछ समय तक उसमें करंट हमको प्राप्त होता रहता है, लेकिन सिंपल डायोड में नहीं होता था। तो जितने समय तक हमको करंट मिलता है उसी को हम रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ पावर डायोड कहते हैं। इसको हम TRR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पावर डायोड में डायोड से भिन्न होता है, डायोड में ये नहीं होता था। आई होप आप लोग पावर डायोड के बारे में समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू नेक्स्ट वीडियो के लिए।